Hey everyone, this is Zainab, a legal intern in Alexis and Company. So in last video we were discussing about the Aisha Sultana case in which she has been charged under section 124A of IPC, that is sedition law. So basically I told you कि प्रफुल्ल पटेल जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो नए चेंजेस लाने की सोच रहे हैं because his vision is to make Lakshadweep is nearly equal to the Maldives as a traveling destination. So let's talk about these changes. Firstly, the Lakshadweep Development Authority Regulation of 2021 जो भी है, it gives the administrator power to remove or replace or relocate islanders from their property फ्रॉम टाउन प्लानिंग और एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी. ओके, तो मतलब इसके अंदर ये है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लगेगा कि कोई भी ऐसे कोई लोकेशन है जहाँ पे कुछ बनाना है तो वहाँ से वो आइलैंडर्स को रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी से हटा सकते हैं, उनको पूरे राइट्स दे सकते हैं. ओके, सो ऑन द अदर हैंड वहाँ पे क्या प्लान हो रहा है, दे आर लाइक प्लानिंग टू मेक दिस प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ पासा, जिसके अंडर ये गूंदा एक्ट को पास करने का सोच रहे हैं. इन विच बेसिकली ये है दैट अ पर्सन कैन बी डिटेन विदाउट एनी पब्लिक डिस्क्लोजर फॉर अ पीरियड अप टू 1 year. ओके, सो बेसिकली अभी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि जो क्राइम रेट है वो लक्षद्वीप में इट इज़ नील, इतना है नहीं है, बहुत ही लो क्राइम रेट है. लाइक दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि वहाँ पे जो अभी पता चला है रीसेंट एक्टिविटीज़ जो वहाँ पे हो रही हैं, ड्रग्स एंड ऑल सेलिंग, सो बट जो वहाँ का स्लो क्राइम रेट है वो बहुत ही ज़ीरो है. लेकिन फिर भी वहाँ पे गूंदा एक्ट लाने की सोच रहे हैं. सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर का लाइक ज़रूरी होगा बिकॉज ऑफ द ड्रग्स जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, इंडिया में आ रही हैं. अभी लाइक 3000 kgs का पूरा ड्रग्स का पकड़ा गया है बाय द नेवी. एंड लाइक आई टोल्ड यू दैट लक्षद्वीप हैज़ ओनली लोएस्ट पॉपुलेशन रैंकिंग राइट नाउ, ओनली 65,000 पीपल लिव्स देयर. वो भी सिर्फ 10 आइलैंड्स पे रहते हैं, बाकी सारे लाइक टोटल 36 आइलैंड्स हैं, 10 आइलैंड्स आर हैबिटेड, बाकी सारे खाली पड़े हैं. सो स्टिल वहाँ पे और जो वहाँ का लाइक डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है जो हर 10 साल बाद होता है, इट इज़ 6.23%. बल्कि इंडिया में जो है 17.70, मतलब 1/3 है एकदम वहाँ पे. पॉपुलेशन ग्रोथ इतना कम है, रेट इतना कम है. सो इन सच अ प्लेस गवर्नमेंट लाने का सोच रही है. वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है इट इज़ प्लानिंग फॉर द ड्राफ्ट लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन ऑफ 2021 जिसके अंदर द पेरेंट्स विल बी बैन टू गिव बर्थ टू मोर देन 2 children. ओके, सो और उनको लाइक लोकल बॉडी इलेक्शन जो है वो भी कंटेस्ट करने नहीं दिए जाएंगे अगर उनके 2 से ज़्यादा बच्चे हों. सो इस चीज़ में वहाँ के लोग बहुत कर रहे हैं कि ऑलरेडी पॉपुलेशन ग्रोथ इतना कम है तो उसका लाने की क्या ही ज़रूरत है. वो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑलरेडी लाइक इंडिया के 1/3 है वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो ये लाना तो इज़ लाइक अ डिफरेंट थिंग जो जिस वजह से वहाँ के लोग लड़ रहे हैं अभी रिसेंटली. और जो ये लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसको वहाँ के आइलैंडर्स ने ऐसे लाइक वो किया है, अपने उससे इंटरप्रेट किया है कि ये गवर्नमेंट है और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको पावर दे रही है, अथॉरिटी दे रही है ताकि वहाँ पे किसी भी आइलैंडर्स को अपनी प्लेस से रिमूव कर सकती है, अपनी लैंड से हटा सकती है, रिप्लेस कर सकती है. अगर उन्हें लगेगा कि वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी होनी चाहिए या कुछ भी बनाना है फॉर द डेवलपमेंट, तो ये उनके लिए बहुत ही उनको गलत, ऑफकोर्स दिस इज़ रॉन्ग, बट फॉर आइलैंडर्स अकॉर्डिंग टू देम दिस इज़ एन अटेम्प्ट फॉर अ कॉर्पोरेट लैंड ग्रैब. ओके, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी तो उन्हें लग रहा है कि नहीं तो कंपनीज़ के अंडर आ रही है, कॉर्पोरेट लैंड के अंदर जा रही है, तो ये उनके लिए बहुत ही लाइक अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने ऐसे इंटरप्रेट किया है तो उनका ये बहुत गलत हो रहा है. एंड सेकेंडली जो मैंने आपको अभी बताया कि जो गूंडा एक्ट है तो वहाँ के लोग इस चीज़ को ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ऐसा कोई लॉ लाने के इंडिया में ज़रूरत है कि जिसके अंदर लोगों को डिटेन करना चेक कर लिया जाए किसी भी पर्सन को फॉर 1 year और किसी को पता भी ना हो, नो पब्लिक डिस्क्लोजर. तो ये जो उन लोगों ने इंटरप्रेट किया है ये उनके लिए बहुत गलत हो रहा है अकॉर्डिंग टू देम. सो उनके अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बता ही दिया. तो इसी के सपोर्ट में ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसा कैंपेन भी चल रहा है #SaveLakshadweep, जिसमें वो बोल रहे हैं कि लाइक उन्होंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही चैलेंज कर दिया. उनका भी कुछ ऐसा इशू चल रहा है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा. तो इस ट्विटर पे जो ये बताया और ये जो हैशटैग है सेव लक्षद्वीप ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है अभी. लाइक वहाँ पे कर रहे हैं कि नई एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर से हटाओ, हमें नहीं चाहिए ऐसे चेंजेस एंड ऑल. तो अभी सोशल मीडिया भी कर रहा है.
और फिर ये जो मैंने बताया आपको आयशा सुल्ताना वाला केस, शी इज़ अ फिल्म मेकर, उनको सेडिशन के अंडर डाल दिया गया बिकॉज शी सेड कि दिस प्रफुल्ल पटेल इज़ बीइंग यूज्ड एज अ बायो वेपन टू अगेंस्ट द पीपल ऑफ आइलैंड बिकॉज लास्ट ईयर इन टिल 2020 ऑफ दिसंबर लक्षद्वीप ही एक ऐसा इंडिया में था पार्ट जहाँ पे 0 केसेस थे ऑफ द कोविड, मतलब वहाँ पे एक भी केस नहीं आया था। जैसे आपने देखा है कि वहाँ पे कितने कम लोग हैं कुछ भी, तो वहाँ पे RT-PCR टेस्ट बहुत प्रॉपरली फॉलो हो रहे थे अगर किसी को भी ट्रैवल करना था। वहाँ पे एक भी केस नहीं था टिल 2020 ऑफ दिसंबर। लेकिन 2021 जनवरी में ही दिसंबर में ही प्रफुल्ल पटेल को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे रख दिया गया। तो 20 जनवरी 1 में वहाँ पर पहला केस आया था बिकॉज उन्होंने आके काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए थे जिसकी वजह से वहाँ पे एक केस आ गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लक्षद्वीप है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 36 आइलैंड्स है जिसमें से 10 आइलैंड्स पे ही लोग रहते हैं। सो ओनली 32 किलोमीटर्स ऑफ लैंड है, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी है 65,000, तो डेंसिटी आप सोचिए इट इज़ 2000 2103%, इतना है पूरा का पूरा वहाँ का। तो हुआ क्या कि वो जो एक केस गया थ्रू ट्रैवलिंग वहाँ पे इतनी बुरी तरह फैल चुका है कि इस टाइम पे 65% ऑफ जो लोग हैं वो पॉजिटिव हो चुके हैं। तो हमने देखा कि कैसे लोग पॉजिटिव नहीं थे और जनवरी 2021 में प्रफुल्ल पटेल के आते ही कैसे लोग पॉजिटिव हो गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। सो इस वजह से वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा अभी वैसे हैं, दे आर एंग्री टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। एंड इसी के चलते आयशा सुल्ताना ने ये स्टेटमेंट भी दी जिसके अंदर उन्होंने ये बोला कि प्रफुल्ल पटेल इज़ अ बायो वेपन for Lakshadweep Islands from the central government. So that's all, ये सब हुआ है। Thank you.